हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज क्विज टाइम। और आपको जैसे पता है कि क्विज से आप जीतते हैं। आप पार्टिसिपेट करेंगे क्विज में तो आप जीतेंगे। ऑल राइट, और आपका अवार्ड होगा ये फ्री ओरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ ₹400। तो जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं, हमारे ये क्विज़ है। इस क्विज़ में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जीतने के बाद फ्री ओरेकल रीडिंग मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्विज़ होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना होता है, और जो सबसे पहले सही जवाब देगा हमारे क्वेश्चन का वो उस राउंड को जीत जाएगा। तो 4 राउंड होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है, आपको चारों क्वेश्चन को जीतना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो आप इस क्विज के विजेता माने जाएंगे। ऑल राइट, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और आप मेक श्योर दैट यू गिव द कंप्लीट आंसर, क्योंकि ओपन कंपटीशन है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई फ़ी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप इसका कोशिश करें कि आपका जो आंसर है एकदम कंप्लीट हो, जिससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। ऑल राइट, तो मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। गेट रेडी फ्रेंड्स, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इन द ईयर 1710 द फर्स्ट लॉ रेगुलेटिंग कॉपीराइट इज इशूड इन विच कंट्री। 1710 में दुनिया में पहली दफ़ा कॉपीराइट के ऊपर लॉ बनाया गया और इसको लागू किया गया। ये कौन से देश में हुआ? मतलब उससे पहले कॉपीराइट वायलेशन का कानून नहीं था कहीं पे भी, लेकिन ये पहली दफ़ा किस देश में लागू किया गया कॉपीराइट का कानून? ये क्वेश्चन है, बस आपको उस देश का नाम बताना है। सिंपल है ये। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और जीतें, क्योंकि इसमें अगर आप किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं, डिटेल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, मेंबरशिप भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, यूपीआई भी नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई वजह हो सकती है, तो और जो भी कारण है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आपको ₹400 की फ्री रीडिंग मिलेगी। कोई इसमें फीस नहीं है पार्टिसिपेट करने की, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन इज 1710 में दुनिया में पहली दफ़ा कॉपीराइट के लॉ को बनाया गया और उसको लागू किया गया, तो किस देश में ये सबसे पहले हुआ? किस देश ने सबसे पहले इस कानून को लागू किया? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, और सबसे पहले जो देगा वो जीतेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। 1710 द फर्स्ट लॉ for regulating copyright is made and implemented in which country? आपको उस कंट्री का नाम बताना है। ₹1710 में दुनिया में पहली दफ़ा कॉपीराइट को लेके कानून बनाया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आपको बता दें कि कॉपीराइट, आपको जैसे पता होगा काफ़ी लोगों को, कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट ये होता है कि आप किसी और की चीज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं। कॉपी जैसे पेंटिंग की कॉपी नहीं कर सकते हैं, आप किसी के आइडिया की कॉपी नहीं कर सकते हैं, या किसी ने कोई मशीनरी बनाई है उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो कॉपीराइट वायलेशन ये होता है कि अगर आपने कॉपी की तो वो इलीगल माना जाता है, तो उसका जो कानून है वो बनाया गया। तो ये बताइए कि किस देश में ये बनाया गया? 1710 में दुनिया में पहली दफ़ा कॉपीराइट को लेके कानून बनाया गया, जिससे कि लोग कॉपी ना कर सकें। मतलब एक बहुत बड़ी इशू होती है, किसी का म्यूज़िक चुरा लिया, अपने नाम से पब्लिश कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए, किसी की पेंटिंग थी, अब उन्होंने पेंटिंग कॉपी करके अपने नाम से बेच दी, मतलब किसी और आर्टिस्ट ने बनाई और अपने नाम से बेच दी। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। पहली दफ़ा दुनिया में, पहली दफ़ा 1710 में इसको लागू किया गया। ये किस देश में किया गया, इसका आप आंसर दीजिए। अभी पहला राउंड चल रहा है। सभी लोग जो अभी ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट करें और जीतें। आपका जो अवार्ड है वो फ्री ओरेकल रीडिंग है विच इज़ वर्थ ₹400। ₹400 की रीडिंग आपको मिलेगी। ऑल राइट, सपना वर्मा ने आंसर दिया है इंग्लैंड। सपना वर्मा का सबसे पहले आंसर आया है, उन्होंने कहा है इंग्लैंड। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी अभी लाइव हैं लोग, सभी को अनुमति है इसमें पार्टिसिपेट करने की।
और सोनिया गांधी क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहा है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। 1710 ईयर 1710 द फर्स्ट एवर लॉ फॉर रेगुलेटिंग कॉपीराइट इज इशूड इन विच कंट्री। साल 1710 में दुनिया में पहली दफ़ा कॉपीराइट का कानून को लागू किया गया, तो ये किस देश में हुआ? So I'll wait for a few more seconds before I move on to the next round. All right, सपना वर्मा ने आंसर दिया है इंग्लैंड। कॉपीराइट क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो वो भी हमने आपको बता दिया है। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट इज बेसिकली इफ यू आर द पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड समथिंग, और आपने वो क्रिएट किया है और आप उसको, क्योंकि आपने क्रिएट किया है, आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, या आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाले हैं, या आपके पास कोई आइडिया है, नया कुछ इन्वेंशन करने का जो आइडिया है, वो भी कॉपीराइट होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको वो आइडिया आया और किसी और ने कॉपी करके उस आइडिया से अपनी कंपनी खड़ी कर दी या आप प्रोडक्ट बना के बेचा, तो वो भी कॉपीराइट के एरिया में आता है। तो कॉपी करना इलीगल बना दिया गया, और ये पहली दफ़ा 1710 में किया गया और इसके ऊपर कानून बना के इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये किस देश में हुआ, इसका आंसर आपको देना है। ऑल राइट, तो हमने काफ़ी टाइम इसमें बिताया है, और किस देश में देना है ये आंसर है। देश का नाम देना है, किस कंट्री का नाम। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कंट्री का नाम देना है। ऑल राइट, तो सपना वर्मा ने आंसर दिया है इंग्लैंड। थोड़ा और रुकते हैं, मेरे ख्याल से सोनिया गांधी सोच रही हैं आंसर देने के लिए, तो वी विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। सपना वर्मा का ने सबसे पहले आंसर दिया है इंग्लैंड, और हम देखेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। हम आंसर खोलने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है द ग्रेट ब्रिटेन विच इज इंग्लैंड। तो सपना वर्मा आपने सही बोला है। सबसे पहले जो कॉपीराइट का जो लॉ है वो 1710 में इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में इम्प्लीमेंट किया गया, दुनिया में पहली बार। आजकल तो हर देश में इसका कानून है, कॉपीराइट आप नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्लोबल कानून है, अगर आपने कोई चीज़ इंडिया में बनाई है तो आप दूसरे देश में आकर इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल कॉपीराइट कानून है। तो आपका आइडिया, आपकी पेंटिंग, आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो भी आप कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट्स ओरिजिनल, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने किसी और का कॉपी करके अपना कुछ किया है तो वो इलीगल माना जाता है। तो सपना वर्मा आपका आंसर सही है, आपका नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सपना वर्मा। सपना जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। Great job, Sapna. Now we are moving to the next question. Here comes the next question. 1849. Who invents the safety pin? सेफ्टी पिन को किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंशन 1849 में किया गया। और जो सेफ्टी पिन है एक बहुत ही आम यूज़ की चीज़ है। हम सब यूज़ करते हैं सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन मतलब कि अगर आप नॉर्मल पिन लेंगे तो आपको वो कभी हर्ट भी कर सकता है। तो सेफ्टी पिन इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि अगर सेफ्टी पिन लगाया तो वो आपकी बॉडी में, आपकी फिंगर्स में कभी पिन चुभता नहीं है। It does not prick into your body. That is why it is called safety pin, because there were many usage of pin, and if pin hurts you then it can actually hurt you pretty badly. So इसलिए सेफ्टी पिन का इन्वेंशन किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बहुत ही आम चीज़ मानी जाती है, बट किस आदमी ने इसके बारे में सोचा कि भाई ऐसा पिन बनाएं जो किसी को हर्ट ना करे, कहीं प्रिक ना हो जाए। तो ये इन्वेंशन 1849 में इसको किया गया। किस इंसान ने किया उसका आपको नाम बताना है। ऑल राइट, पहला आंसर आया है सपना वर्मा का। सपना वर्मा बोल रही हैं वॉल्टर हंट,
and followed by Sonia Gandhi. She is also saying Walter Hunt. सोनिया गांधी एंड सपना वर्मा दोनों ने एक ही आंसर दिया है, वॉल्टर हंट। तो सपना वर्मा आपने पहले आंसर दिया है, हम चेक करेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। वॉल्टर हंट इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1849 में सेफ्टी पिन को इन्वेंट किया गया। हियर कम्स द आंसर, बिल्कुल सही, वॉल्टर हंट। वॉल्टर हंट, सपना जी आपका ये आंसर भी सही है। आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सपना वर्मा। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, और हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1896 हु विंस द इनॉग्रल ओलंपिक मैराथन इन एथेंस? 1896 में पहली दफ़ा ओलंपिक का आयोजन किया गया, एथेंस में किया गया, और वहाँ पे मैराथन में किसने जीत हासिल की? और दिस रनर टुक 2 hours 58 minutes and 50 seconds to complete 42 किलोमीटर्स। आपको पता होगा मैराथन का जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर्स होता है, और हाफ मैराथन का डिस्टेंस 21 किलोमीटर्स होता है। ये स्टैंडर्ड एक मैराथन जिसको हम बोलते हैं कि भाई वी आर रनिंग फॉर मैराथन, तो मैराथन मतलब रनिंग फॉर 42 किलोमीटर्स। सो दिस जेंटलमैन 1896 में जो पहली दफ़ा ओलंपिक हुआ दुनिया में, 1896 में उन्होंने मैराथन को में पार्टिसिपेट किया, और सारे जो कंटेस्टेंट्स थे इनको हरा के पहली दफ़ा मैराथन को जीता। और ही टुक 2 hours 58 minutes and 50 seconds टू कंप्लीट 42 किलोमीटर्स। तो इन जनाब का नाम बताना है, इस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने दुनिया के पहले ओलंपिक्स में मैराथन में पार्टिसिपेट किया और उसको जीता। इनका पूरा नाम बताएंगे तो आप जीतेंगे। ऑल राइट, तो पहला आंसर आया है, सपना वर्मा ने पहला आंसर दिया, वो बोल रही हैं जेम्स कॉनली। जेम्स कॉनली का नाम आया है। ऑल राइट, 1896 हु विंस द इनॉग्रल ओलंपिक्स मैराथन इन एथेंस। तो कितने सारे हिंट हैं इसके अंदर। दुनिया का पहला ओलंपिक, और उसमें पहली मैराथन, और वो एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया, 1896 में हुआ। इसमें जो जीते थे मैराथन, उनके जीतने का, उनके पार्टिसिपेट करने का, जो उन्होंने दौड़ पूरी की 42 किलोमीटर्स की, उनको 2 घंटा 58 मिनट्स और 50 सेकंड लगे। ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है। इनका नाम बताना है आपको। सोनिया गांधी कह रही हैं स्पाइरोन लुइस। सोनिया गांधी इज सेइंग स्पाइरिडॉन लुइस। ऑलराइट, 2 आंसर आए हैं। सपना वर्मा ने जेम्स कॉनली कहा है, और सोनिया गांधी ने स्पाइरिडॉन लुइस कहा है। दोनों के अलग अलग आंसर हैं, तो देखना पड़ेगा किसका आंसर सही निकलेगा। इसमें कंपटीशन इज क्वाइट स्टिफ। तो ठीक है, सपना वर्मा आपका पहले आंसर आया था, आपने कहा है जेम्स कॉनली। वी विल चेक सपना जी आपका आंसर सही है कि नहीं। आपका आंसर सही नहीं है सपना जी, अनफॉर्चुनेटली। सोनिया गांधी का आंसर सही है, स्पाइरिडॉन लुइस। ही इज अ ग्रीक, ही वॉज अ ग्रीक, and he actually participated and finished the marathon in 2 hours 58 minutes and 50 seconds, and he won the first ever marathon in the world, in the first ever Olympics organization. स्पाइरिडॉन लुइस इनका नाम है। सोनिया गांधी ने ये क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। सोनिया गांधी आपका नाम स्क्रीन पे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सोनिया गांधी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द ईयर 1912 आरएमएस टाइटैनिक, बहुत ही पॉपुलर शिप है टाइटैनिक, सेट सेल फॉर फ्रॉम साउथहैम्पटन फॉर हर मेडन एंड फाइनल वॉयज। हु वाज इट्स कैप्टन? 1912 में टाइटैनिक ने अपनी जर्नी की शुरुआत की साउथहैम्पटन से। वो इस जहाज की पहली और आखिरी वॉयज थी। आपको सबको पता है टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। इस जहाज के वॉयज के कैप्टन कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रॉयल मैजेस्टिक सर्विस। तो
यूके में या इंग्लैंड में या ग्रेट ब्रिटेन में या तो HMS लगाते हैं या RMS लगाते हैं। HMS लगाते हैं तो हिज मैजेस्टी सर्विस हो जाता है, RMS लगाते हैं तो रॉयल मैजेस्टी सर्विस हो जाता है। तो उनके दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। बहरहाल टाइटैनिक आप सब जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। साउथहैम्पटन से उन्होंने टाइटैनिक ने अपनी शिप की जर्नी स्टार्ट की। दे वर गोइंग टू US एंड ऑल द पैसेंजर्स वर गोइंग टू US, और वो उसकी पहली और आखिरी जर्नी हुई क्योंकि रास्ते में वो आइसबर्ग से टकरा गया और वहीं पे वो डूब गया। इट ब्रोक अपार्ट एंड सैंक, किलिंग लॉट ऑफ इट्स पैसेंजर्स। इस जर्नी के, इस वॉयज के कैप्टन कौन थे? ऑलराइट, सपना वर्मा ने कहा है एडवर्ड जे स्मिथ। वैष्णवी पांडे ने कहा है एडवर्ड जॉन स्मिथ। सोनिया गांधी ने कहा है एडवर्ड जॉन स्मिथ। तो सपना जी, आपने सबसे पहले इसका आंसर दिया है एडवर्ड जे स्मिथ। अब देखिए, सबने एक ही आंसर दिया है तो थोड़ा ऊंच नीच अगर होगा तो आप इसमें चूक भी सकती हैं, क्योंकि आपके बाद वैष्णवी पांडे ने एडवर्ड जॉन स्मिथ कहा है। बहरहाल, वी डोंट नो द आंसर, लेट्स ओपन द आंसर एंड सी कि कौन जीता है इसके अंदर। कैप्टन का नाम है एडवर्ड जॉन स्मिथ। He actually went down with the ship. He sacrificed. He could have saved, but he sacrificed, keeping the Navy traditions. When the ship is going down, captain has to go down with it. So he went down with this ship. His name was Edward John Smith. और पूरा आंसर देने वाली हैं वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे ने एडवर्ड जॉन स्मिथ कहा है, Therefore she wins। और बाकी जो सोनिया गांधी ने बाद में RD और RNR कहा है, इसका क्या मतलब होता है, नाम पूछा था हमने, तो नाम है एडवर्ड जॉन स्मिथ। वैष्णवी पांडे, आपका नाम स्क्रीन पे है एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैष्णवी पांडे। ऑल राइट, so we have come to the end of our quiz. We will take a very short break, come back with the quiz results. Friends, don't go anywhere because result can be very exciting. We'll join you back soon. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आई एम बैक एंड सारा डिटेल्स मेरे सामने है। तो सबसे पहले उन लोगों को हम शाबाशी देंगे जिन्होंने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और उनके नाम हैं सपना वर्मा, सोनिया गांधी एंड वैष्णवी पांडे। सो कुडोज टू यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, यू आर आर रेगुलर गेस्ट। राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब जानते हैं, आप तीनों तो अब रोज आते हैं, आप सब जानते हैं जीतना कितना ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना कितना ज़रूरी है। आप पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे तो कितनी खुशी होती है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, हमारे 4 राउंड हुए थे। इसमें सोनिया गांधी का 1 राउंड है, 1 नंबर है, वैष्णवी का भी 1 ही नंबर है, उन्होंने दोनों ने 1-1 उनका स्कोर है। सपना वर्मा ने 2 स्कोर किया है। सपना वर्मा का स्कोर 2 है, इसकी वजह से सपना वर्मा आज आगे निकल गई। उन्होंने जल्दी से 2 राउंड्स को जीत लिया और इसलिए आज की क्विज सपना वर्मा जीतती हैं। सपना जी, आपका हम नाम डिस्प्ले कर रहे हैं एंड राउंड ऑफ अपलॉज। आप आज की क्विज जीत गई हैं और इसकी वजह से आपको प्री ऑरेकल रीडिंग मिलेगी। सो कीप your questions ready because when we return after the break we will do your free oracle reading. Wishing you all the best, Sapna ji.